ओम शांति। आज 9 जुलाई 2022 की बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। अभी प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग सावधानी देते हैं? उत्तर है, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा की बने हो तो बचपन सदा याद रखो। अभी गीत है, हो बचपन की दिन भुला न देना, हो बचपन की दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, तिल के तराने हो न पुराने, हा 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 हा, नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, यही जमाने, याद हमारी भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। अब बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा? बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके शिव बाबा के बच्चे बने हैं। और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान मना आत्मा है। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र, संबंधी, गुरु, गोसाई आदि को देखते हो तो ये बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वे तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे परंतु पुनः जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वे इस तन माने ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वे हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा हम सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वे सर्व का लिबरेटर हैं। हम सभी को दुख से लिबरेट कर सुख का वर्षा देते हैं। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों को ही सदगति करें, मनुष्यों की सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात ही नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो
तो नशा चढ़ता है। बाबा जानते हैं कि घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। अभी हमारा एक शिव बाबा से पारलौकिक संबंध, माना लौकिक से पारलौकिक संबंध, माना हम परम धाम में रहने वाली आत्मा है ना, तो उस पार हम रहने वाली हैं, तो उस पार परम धाम वो हमारा घर है, और वो जो हमारा पिता है पारलौकिक पिता, तो उससे अब हमारा संबंध है। उस पारलौकिक पिता निराकार शिव बाबा से अब हमारा संबंध है, जो इन तीनों लोकों से परे रहता है, परम धाम में रहता है, और वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो इसलिए उनको पारलौकिक कहते है ना, क्योंकि वो एक अंश मात्र भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो वो पारलौकिक बाप हैं, उनसे अभी हमारा संबंध है। शिव बाबा इसमें ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े, साकार ब्रह्मा तन में आना पड़े। कहती हैं सीखी लदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं, आत्माएं हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनः जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में तो सब बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। ये जो भी हमारे अलौकिक बचपन की बातें हैं ना, तो बाबा कहते हैं अलौकिक बचपन की बातें अभी भूलो मत। हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने। अभी हम नरक में हैं, तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, कितनी सहज बात है। अभी हम संगम पर हैं और अभी हमारा पारलौकिक पिता से संबंध होता है। पारलौकिक मतलब शरीरधारी नहीं, निराकार पिता से, क्योंकि लौकिक पिता भी शरीरधारी होता है और शिव बाबा तो शरीरधारी है नहीं, उनको अपना शरीर है नहीं। तो उस पारलौकिक पिता से अभी हमारा मिलन होता है, तो तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है। बूढ़ियां भी धारण कर सकती हैं, ये भूलना नहीं है, परंतु बहुत हैं जो बाहर जाने से भूल जाते। मुरली क्लास के बाद बाहर जाने से फिर बाबा ने मुरली में क्या बोला, क्या श्रीमत मिली, वो भूल जाते हैं। समझे? तो अभी बाबा कहते सारा दिन भूले रहते हैं, वे खुशी नहीं रहती, वे खुमारी, वे खुशी नहीं रहती। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है, हमारी स्थिति एकदम डाउन हो गई है। वास्तव में ये तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान से अभी स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, तो ये तो अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और फिर विकर्म करते हो। ये कोई, बाबा कहते ये कोई गुरु आदि नहीं है, ये सत बाप है। ये जो शिव बाबा है ये सत बाप है। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कोई भी कर्म नहीं करो, नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसलिए बाप समझाते हैं कि वार्निंग दी जाती है। ऐसे कहते ना कि मैं तुमको लास्ट वार्निंग देता हूँ, तो सावधानी, वार्निंग सावधानी दी जाती है कि मुरली से भी बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है, और वो जो जिस दुनिया से हम मर चुके, हमारा मरजीवा जन्म हो चुका है, वहाँ के संबंधी देदारी वो सब याद आने लगते हैं। तो माया जो है ये लौकिक बचपन जो है ये भुला देती है, समझे ना।
तो अब बाबा कहती हैं कि तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है, माना इंद्रियों के सुख से भी परे अतीन्द्रिय सुख मिलता है, तो अंदर में खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है, बाप सभी दुखों से लिबरेट करती हैं, क्योंकि वे सुखदाता है, सभी मनुष्यों का वे लिबरेटर है। ऐसी नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो। अब ये 84 लाख जन्म की बात जो है ये रॉन्ग बात है, क्योंकि 84 लाख जन्म होते नहीं हैं किसी भी मनुष्य के, और 84 लाख प्रजातियां कीड़े मकोड़े जानवर जो भी हैं उनमें मनुष्य का जन्म नहीं होता। मनुष्य तो हर जन्म में मनुष्य ही बनेगा, तोता है वो हर जन्म में तोता ही बनेगा, मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनेगा। तो ये 84 लाख जन्मों की बात रॉन्ग है। तो अब बाबा कहते लाखों जन्म की बात ही नहीं, ये तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। जब सतयुगी राजधानी थी तो हम ही वो लक्ष्मी नारायण थे और हमारा ही राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर हेल कैसे बना? हेवन था, सतयुग था, फिर कलयुग, हेल कैसे बना? ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहती हैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ। पहले तो ब्रह्मा को बच्चा बनाएंगे ना, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो बड़ी माँ भी है, तो पहले तो ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाएंगे, फिर ब्रह्मा से हम ब्राह्मण मुख वंशावली की रचना होगी। तो पहले बाबा कहते हैं कि मैं इनको ब्रह्मा को बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा और बच्चे एडॉप्ट करते हैं, उन्हों को शिक्षा दी, फिर स्वर्ग का मालिक बनाती हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो कि हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादी की वर्षी के हकदार हैं। शिव बाबा हमारा दादा है और ब्रह्मा बाबा बाप है, तो दादी शिव बाबा की वर्षी के हम हकदार हैं। पावन जरूर बनना है, पावन बनने पिकर आत्मा उड़ नहीं सकती। ये तो गपोड़े मारती रहती हैं, फलाना निर्वाण धाम में गया वो ज्योति ज्योत समाया। जाता एक भी नहीं और कोई भी ज्योति ज्योत नहीं समझता। अब भाई रहने के स्थान में थोड़ी ना कोई समा जाएगा। अभी बोलेंगे ये दीवार है, इसमें वो मालिक समा गया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वो तो इस घर में रह रहा है, वो दीवार में, बिस्तर में या किसी चीज में थोड़ी ना समाएगा। घर में भी मालिक रहने वाला समा नहीं सकता। तो ऐसे ही हम आत्माओं का परम धाम घर है, तो उसमें समाने की बात नहीं हो सकती, और ना आत्मा परमात्मा में समा सकती। तो ये बातें रॉन्ग है। तो बाबा कहते कि ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं है, समाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ होना है। जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती, इस सृष्टि के रंगमंच पर आत्माएं आती ही रहती हैं, जन्म लेती ही रहती हैं, लेती ही रहती हैं। तो आत्माएं आती ही रहती हैं। जब वहां से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्वर्ग की स्थापन हो जाती है, वहां से भी सब आ जाते हैं। ये सब बातें बाप शिव बाबा बहुत अच्छी रीति समझाती हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दी।
अच्छी अच्छी बच्ची जो बाप की पिछाड़ी न्योछावर हो जाती थी, एकदम समर्पण हो जाती थी, न्योछावर हो जाती थी, यहाँ से जाती थी तो रोकर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। जो बाप का प्यार मिला, जो दुलार मिला, जो बाबा की प्यार की अनुभूति हुई, जो बाबा की याद की अनुभूति हुई, जो साथ का अनुभव हुआ, वो सब भूल जाते और बाबा की याद भी फिर भूल जाती हैं। तो बाप वार्निंग देती हैं, बच्चे इस अलौकिक बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है, क्योंकि उनको ही, उस पारलौकिक बाप को ही याद करने से हमारी सदगति होगी, हम पतित से पावन बनेंगे। तो हमको याद तो एक शिव बाबा को ही करना है। कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल न सके, क्योंकि वो जो शिव बाबा हैं वो कोई शरीर का आधार थोड़ी न लेते, उनका कोई अपना शरीर थोड़ी है जो उनका फोटो निकलेगा। तो ये बातें हो न सके, शिव बाबा का फोटो तो निकल न सके। तुम बच्चों को बाबा भी अच्छे कर्म, सत्कर्म करना सिखलाती हैं। बाबा ने इस बार संडे को कौन कौन सी सत्ताएं बताई? बाबा ने बताया, एक है धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी कौन सी सत्ता बाबा ने बताई थी? तीसरी विज्ञान की सत्ता, चौथी श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो श्रेष्ठ कर्मों की सबसे बड़ी से बड़ी और अच्छी सत्ता है। तो इस श्रेष्ठ कर्म करने की सत्ता के बारे में बाबा अभी संगम युग पर हमें बताते हैं, और श्रेष्ठ कर्म करना भी बाबा अभी सिखलाते हैं। तो ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्वे से जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अपनी तकदीर अनुसार पद पाएंगे। तो बाबा फिर भी कहते हैं कि यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी हैं फिर आपस में झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहती हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर, वाहियात माना व्यर्थ बातें सुनाकर माथा खराब करते, आपस में माथा खराब करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा अब लेने के लिए आए हैं। बाबा कहती हैं, मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। बाप को कहती हैं, हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर, सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार शिव बाबा है। समझे? बाबा कहते तुम एक धर्म के हो, तुम एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे, सब गोरे माना सतु प्रधान होंगे, कोई भी तमो प्रधान पतित नहीं होगा। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बौद्धियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना, तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे, सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही है, ये है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वे बोर्ड लगा दो, बड़ी अच्छी लिखत हो,
बड़ी अच्छी लिखत हो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ हो, तो जो सबको समझ में आए। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरती हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा। जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा ना, निराकार साकार में आएंगे तब ना हमें साकार शरीरधारी आत्माओं को वर्षा मिलेगा। तो शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बहिष्ट स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाबा कहते हैं कि इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना, भल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाती हैं तुम फालतू बातें नहीं करना। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करो, उच्च पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुप तो होता है, तब वापस जाती है। वे सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अविधारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। दूसरी पॉइंट, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है। अभी वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेती हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनती, वे सहज ही आगे बढ़ती रहती हैं। अभी स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी कहते, ज्ञान योग धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब वे ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान शिव से सहारा मिला। तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? हमें ईश्वरीय सुख का अनुभव प्रैक्टिकल हो रहा है। इस ईश्वरीय सुख का हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं। वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आई। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए, जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे संगम युग में, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे।
धीरे धीरे उतरेंगे। अब ये गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब तो सच्चा तीन्द्रिय सुख होना चाहिए। भले इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को ये पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कि कहाँ जरूर विस्मृति है ना। गम की लेस आती है तो समझने जरूर कहाँ विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। ये यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है संगम युग पर। बाकी ऐसे नहीं समझना कि हमें कोई परमात्मा की गोद ली हमने तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए, मंजिल बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं, तो परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है कि परमात्मा भी अनादि है, ये सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो भी परमात्मा हो गया, ऐसे वो लोग समझते हैं। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब ये तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता और हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। भल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का, स्वर्ग की बादशाही का। अब हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने ये सुख शांति का वर्षा भी खोया है, तो फिर उन्हें कोई लेना पड़ेगा। अब हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वे स्वयं सुख शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, वो नॉलेज का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है ना, तो बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा न होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तो हम लेने वाले हैं, तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, भल दोनों ज्योतिर्बिंदु हैं, दोनों बिंदी हैं, छोटी सी बिंदी हैं, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं, सर्व गुणों में सागर कहते हैं, और उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं उनकी क्रिएशन है और वो क्रिएटर है। तो अच्छा, ओम शांति।